गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रभाकर तिवारी, नेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और डायरेक्टर जीसेल कोचिंग। आज हम आपको ऐट के यूसेज के बारे में पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड में, और आपको ये बताते जाएंगे किस शब्द का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है और एक शब्द के मैक्सिमम कितने यूसेज हो सकते हैं। आज हम केवल ऐट के बारे में डिस्कस करते हैं, ऐट के मैक्सिमम कितने यूसेज हो सकते हैं, और ऐट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ ऐट। पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐट का अर्थ होता है पर, वो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, हमको पर शब्द की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं, हम जो भी वनडे एग्जाम्स देते हैं उसमें कैसे ये यूज होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे, आज हम आपको वो बताएंगे। इसके साथ साथ आज हम ऐट के मैक्सिमम कितने यूसेज हो सकते हैं उस पर भी फोकस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं रूल फर्स्ट से। रूल फर्स्ट, देखिए ऐट का जो सबसे पहला यूज होता है वो टाइम के लिए होता है, वो भी टाइम फिक्स टाइम के लिए यूज होता है। फिक्स टाइम, जैसे वह 9 बजे विद्यालय जाता है, 10 बजे जाता है, मेरे पापा सुबह 5 बजे ऑफिस जाते हैं। जब भी हम फिक्स टाइमिंग की बात करेंगे वहां पे ऐट का ही प्रयोग किया जाता है, उसके अलावा कोई भी प्रीपोजिशनल वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे राहुल goes to school at 9 o'clock। रूल फर्स्ट ध्यान से फिर से समझ लीजिए। जब हम फिक्स टाइम की बात करते हैं वहां पे ऐट लगेगा, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट 12 o'clock, एट जो भी इस तरह से चीजें आए, तो जब भी आपको एग्जाम में आ जाए फिक्स टाइम से संबंधित, तो वहां पे हम ऐट का यूज करेंगे। रूल सेकंड, रूल सेकंड, जब भी हम एग्जाम्स देने जाते हैं तो वहां पे एक क्वेश्चन एबिलिटी से आता है, योग्यता दिखाने के लिए मोस्टली आता है कि ही इज गुड डॉट 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 साइंस। आपसे पूछता है क्वेश्चन, वहां पे ऑप्शन देता है ए इन, बी फॉर, सी बाय, डी एट। आप मोस्टली इन लगा के चले जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि इज गुड इन साइंस, ये गलत हो जाता है। अब ध्यान रखिए, जब भी हम किसी की योग्यता की बात करते हैं, जैसे सचिन क्रिकेट में अच्छा है तो सचिन इज गुड एट क्रिकेट, वह साइंस में अच्छा, ही इज गुड एट साइंस, वह कला में अच्छा, ही इज गुड एट आर्ट। तो जब भी हम एबिलिटी की बात करेंगे वहां पर एट का प्रयोग करेंगे। लिख लिए, ही इज गुड एट साइंस। रूल थर्ड, पहला फिक्स टाइम के लिए क्लियर हो गया आपका, सेकंड एबिलिटी के लिए हो गया। रूल थर्ड, रूल थर्ड स्पीड। जब भी हम स्पीड के बारे में बात करते हैं कि आप कितने स्पीड से अपनी बाइक चलाते हो, कितने स्पीड से आप कार चलाते हो, तो वहां पे हम स्पीड के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। जब भी आपके एग्जाम में आ जाए कि वो इतने स्पीड से अपनी गाड़ी चलाता है, ही राइड्स हिज बाइक, तो इन नहीं, एट द स्पीड ऑफ, या और कोई प्रीपोजिशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। एट व्हाट स्पीड डू यू राइड योर बाइक, एट व्हाट स्पीड डू यू राइड योर बाइक। अब ध्यान से देखिए कि एट एक प्रीपोजिशन शब्द है, इसका यूज हम शुरू में भी कर सकते हैं, बीच में भी, लास्ट में, जैसा हमने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था। दूसरी चीज, स्पीड के लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल फोर्थ, प्राइस। जब भी हम प्राइस की बात करते हैं कि उसने महंगे दाम पे खरीदा, उसने सस्ते दाम पे खरीदा, तुम कितने पे बेच रहे हो, कितने पे दे रहे हो और कितने का है, तो जब भी हम प्राइस की बात करेंगे या प्राइस से रिलेटेड कोई फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आ गया, स्पॉटिंग एरर में आ गया, सेंटेंस करेक्शन में आ गया,
तो प्राइस के साथ हमेशा एट का प्रयोग होगा। जैसे ही परचेज्ड बुक्स एट लो प्राइस। Okay, he purchased books at high price. At what price do you purchase books? Clear? Next, rule 6. Sorry, फिर पहला आपने पढ़ा फिक्स टाइम के लिए यूज करते हैं, दूसरा आपने पढ़ा एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, तीसरा आपने पढ़ा स्पीड के लिए यूज करते हैं, चौथा आपने पढ़ा प्राइस के लिए यूज करते हैं। अब पांचवा हम लोग डिस्कस करते हैं नियरर। जब भी हम नजदीकी की बात करते हैं, किसी चीज के आप समकक्ष हो, किसी चीज के आप समीप हो, तब भी वहां पे एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग एट बस स्टैंड। इज दैट क्लियर? जैसे एट होम, एट ऑफिस, एट द स्टेशन, एट सिनेमा। ओके, जब भी हम किसी चीज के लिए नजदीकी दिखाते हैं, नजदीकी की बात होगी, तब वहां पे एट लगेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा और कोई प्रीपोजिशनल वर्ड का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, रूल 6। प्लेस। प्लेस को आपको हम दो तीन तरीके से समझा देते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिए, जो एक आपके मन में डाउट है उसको भी क्लियर कर देते हैं। डाउट ये है कि प्लेस के लिए इन का भी प्रयोग करते हैं, एट का भी। इन क्या होता है कि आप कहीं पे भी हो, जैसे आई एम इन एडीए कॉलोनी, आई लिव इन एडीए कॉलोनी, आई लिव इन इलाहाबाद, आई लिव इन यूपी, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन सिंगापुर। तो इन सब जगहों पे इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम दो प्लेस को कंपेयर करेंगे, बड़े से छोटे को, तो उसी जगह को, तो छोटे प्लेस के लिए एट और बड़े प्लेस के लिए इनका प्रयोग होगा। जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। एकदम समझते रहिएगा। गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। तो ये प्लेस हुआ, कंपैरिजन करें कि गुजरात के पोरबंदर में। तो जो जब दो प्लेसेस के बारे में हम कंपेयर करेंगे कि उस प्लेस के पर्टिकुलर इस प्लेस में उनका जन्म हुआ था, तब वहां पे एट का प्रयोग करेंगे। नहीं तो वैसे डायरेक्टली यूज करना है तो इनका ही यूज करते हैं। रूल 7। फिक्स टाइम, एबिलिटी, स्पीड, प्राइस, नियरर, प्लेस। अब एज। चलिए, एज के बारे में भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। एज को लेकर कई भ्रांतियां रहती हैं लोगों के मन में। देखिए, अगर हम बताएंगे कि जवानी में मरा, या कोई व्यक्ति बुढ़ापा में मरा, या जैसे ही डाइड इन ओल्ड एज, वह किस एज में मरा? बुढ़ापे में मरा, जो काफी बुजुर्ग हो चुका था। ओके, ही बिकेम एन आईएएस इन यूथ, मतलब आईएएस कब बना? जैसे 22 साल का था, उसने एग्जाम क्वालिफाई किया और आईएएस बन गया। लेकिन यहाँ पे जब हम एट की बात करेंगे तो जैसे ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर एट द एज ऑफ 24। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड कि जब हम 24 साल, 25 साल, 28 साल, 35 साल, 90 साल, किसी भी एज के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपको नंबर दिया रहता है, उस एज का पर्टिकुलर डेट दिया रहता है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे? उस एज को दिखाएंगे 24, 25, 90। इज दैट क्लियर? रूल 8। एट का प्रयोग हम फ्रेजेस में करते हैं, जैसे एट द बिगिनिंग,
एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट एंड ऑफ या एट द एंड ऑफ। ओके, अब आपको एक बार इसको सी एट ए ग्लांस कर लेते हैं, हम लोग सरसरी निगाह से देख लेते हैं। पहला यूज एट का फिक्स टाइम के लिए करते हैं। जब भी फिक्स टाइम की बात करते हैं, फिक्स टाइम से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप वहाँ पे एट लगाइएगा। दूसरा एबिलिटी के लिए, अगर हम किसी की योग्यता की बात करते हैं और साइंस में अच्छा है, आर्ट में अच्छा है, तब वहाँ पे एट लगाएंगे। तीसरा एट का यूज था स्पीड के लिए, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं वहाँ पे एट लगेगा। चौथा प्राइस की बात करेंगे तब भी वहाँ पे एट लगेगा। पांचवा नियरर, जब भी आप किसी चीज़ के पास में हो, आप बस स्टैंड के पास में हो, सिनेमा के पास में हो, घर के पास में हो, उन सभी जगहों पे एट लगेगा। प्लेस, प्लेस का सिस्टम आप समझ गए, हमने बता दिया पहले से कि जब हम किसी दो प्लेसेस में कंपेयर कराएंगे तब वहाँ पे एट लगता है। एज, एज में क्या होता है, जब हम एज को दिखाएंगे 24 साल 80 साल तब वहाँ पे एट लगेगा। नहीं तो अगर हम बताएंगे यूथ में या वृद्धावस्था में तो इन यूथ, इन ओल्ड एज, वहाँ पे इन का प्रयोग होगा, एट का प्रयोग नहीं होगा। और आठवां, एट का प्रयोग फ्रेजेस में होता है, जैसे एट बिगिनिंग, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द एंड ऑफ। थैंक यू क्लास। जीसीएल कोचिंग को आप लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अपने एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।